नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले बात होगी बड़ी खबर की। योगी राज में माफियाओं की खटिया खड़ी हो गई है। माफियाओं पर लगातार लगाम लग रही है। जघन्य अपराधों में जो लोग संलिप्त हैं उन्हें सजा मिल रही है। सजा दिलाकर योगी सरकार ने एक मिसाल पेश की है। बीते 10 महीनों में 111 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के 75 मुकदमों में 111 को सजा हुई है। तो योगी राज में तमाम गुंडे, मवाली, माफिया और गैंगस्टर्स की खटिया खड़ी हो गई है। सख्त से सख्त कानून कार्रवाई उन पर की जा रही है। बीते 10 महीनों की अगर बात करें तो 111 लोगों पर कार्रवाई हुई है। सजा सुनाई गई है 111 लोगों को और इन 111 लोगों में तमाम तरीके के आरोपी शामिल हैं जो कि गंभीर धाराओं में जिन पर मुकदमा चल रहा था। पॉक्सो एक्ट के जो मुकदमे थे 75, माफ कीजिएगा 45 ऐसे मुकदमे हैं जिनमें 111 लोगों को सजा सुनाई गई है। इसमें तमाम गंभीर धाराओं में इन पर मुकदमा चल रहा था। कुछ हत्या के आरोपी थे, कुछ दुष्कर्म के, कुछ पर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था। ऐसे संगीन आरोपों में संलिप्त लोगों को सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी राज में लगातार अपराध पर लगाम लगाने की कवायद जारी है। बीते 10 महीनों में 111 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है और 45 मुकदमों पर फैसला सुनाया गया है। 45 मुकदमों में संलिप्त 111 लोगों को सजा सुनाई गई है। ये सभी गंभीर धाराओं में बंद किए गए थे, इन पर मुकदमे चल रहे थे और पॉक्सो एक्ट के आरोपी थे, हत्या आरोपी थे, दुष्कर्म के आरोपी थे ये लोग, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश के अलग अलग राज्यों में खाली हुई लोकसभा और विधानसभा की सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इन सीटों में उत्तर प्रदेश की वो मैनपुरी लोकसभा सीट भी शामिल है जहां पर मुलायम सिंह लोकसभा सांसद थे और उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई है। यूपी में मैनपुरी के अलावा रामपुर की विधानसभा सीट पर भी मतदान होगा और ये सीट समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है। मैनपुरी सीट पर अब उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। वहीं इस सीट पर बीजेपी के खिलाफ सपा खेमे से नेताजी की विरासत को बचाने के लिए परिवार के एक साथ आने की चर्चा है। ये चर्चा शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव के बयान से और तेज हो गई है। सैफई में एक कार्यक्रम के दौरान आदित्य यादव ने ये कहा कि प्रसपा प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पर अपने बयान में कहा कि मैनपुरी नेताजी की सीट है। नेताजी की विरासत की सीट बचाने के लिए पूरा परिवार गंभीरता से विचार कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं मैनपुरी से। अमित, मैनपुरी लोकसभा सीट हाल ही में खाली हुई है नेताजी के निधन के बाद से, लेकिन मैनपुरी सीट एक वीआईपी सीट है और साथ ही समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहम है। क्या लग रहा है, प्रसपा अध्यक्ष के बयान से लग रहा है कि सपा और प्रसपा यहाँ पर साथ आएंगे? जी जी, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के संरक्षक एवं सांसद मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद मैनपुरी में उपचुनाव होना निश्चित हो गया है, जिसके चलते मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सहवई परिवार में पिछले कई दिनों से लगातार प्रत्याशी को लेकर मंथन चल रहा था। आखिर मैनपुरी में समाजवादी पार्टी किस प्रत्याशी को उपचुनाव में उतारा जाए जिससे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली मैनपुरी की सरजमी पर सपा का गढ़ कायम रहे। मैनपुरी में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर सपा खेमे में कहीं तो डिम्पल तो कहीं तेज प्रताप यादव के अलावा धर्मेंद्र यादव और कहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव के नाम पर चर्चा चल रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि प्रसपा और सपा साथ में आ सकते हैं मैनपुरी सीट के लिए। जी जी, मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि शिवपाल यादव
चलिए, अमित से संपर्क हमारा टूट गया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित उस पूरी जानकारी के लिए आपका। अलग नामों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक तरफ तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रसपा अध्यक्ष और शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य सिंह यादव का बयान सामने आया है कि नेताजी की सीट, उनकी विरासत को बचाया जाएगा, इसके लिए परिवार गंभीरता से सोचेगा। अब इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि मैनपुरी सीट को बचाने के लिए शायद शिवपाल सिंह यादव और समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा और समाजवादी पार्टी साथ आ सकते हैं, क्योंकि लगातार ये देख रहे हैं अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच दूरियां बनी हुई हैं। और अब जब नेताजी का निधन हो गया है तो तमाम तरीके की आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं सभी लोग कि क्या समाजवादी पार्टी और प्रसपा साथ रहेंगे, क्या होगा, कैसे मैनपुरी सीट बचाई जाएगी, किस तरह से आगे के चुनावों की तैयारियां की जाएंगी। और इसी बीच मैनपुरी सीट को लेकर भी अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रसपा अध्यक्ष का बयान एक तरफ है जिसमें सीट को बचाने के लिए परिवार द्वारा गंभीरता से प्रयास करने और सोचने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के भी चुनाव लड़ने की संभावनाएं सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि 5 दिसंबर को यहां पर मतदान होना है और 8 तारीख को मतगणना हो जाएगी। 2 जगह उपचुनाव होने हैं, रामपुर में और मैनपुरी में। मैनपुरी में सांसद नेताजी थे जिनके निधन के बाद सीट खाली हो गई है, वहीं दूसरी तरफ आजम खान की सदस्यता रद्द होने के चलते आजम खान की सीट पर भी रामपुर में भी उपचुनाव होने हैं। रामपुर से मेरे सहयोगी मुजस्सिम जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मुजस्सिम, जिस तरह से रामपुर की सीट हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम रही है और आजम खान का खास तौर पर यहां पर दबदबा देखा गया है, अब क्या माहौल नजर आ रहा है रामपुर की इस सीट पर? देखिए नहीं, जिस तरीके से आजम खान की बात की जाए तो 45 साल तक उन्होंने एक छत्र राज किया है और रामपुर की सीट के अलावा भी और जो मंडल के जो भी सीटें हैं उन पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है आजम खान की सियासत में सक्रियता के चलते। लेकिन उन्हें 27 नवंबर को जो है कोर्ट से सजा मिल चुकी है, 27 अक्टूबर से, तो उसके बाद से ये सीट खाली हुई है, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य सीट है ये, जो लगातार लगभग 80 से आजम खान सियासत करते चला रहा है। 1980 में पहली बार वो विधायक चुने गए और उसके बाद हालांकि ये बात अलग है कि 1996 में उनको झटका लगा, वो कांग्रेस का अफरोज अली खान ने उनको चुनाव हराया था। लेकिन उसके बाद एक बार अब एक बहुत बड़े अध्याय का अंत हो चुका है, जिस तरीके से कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है और जो भी जिस तरीके से उनकी सदस्यता गई है, अब कहीं ना कहीं विरोधी खेमे में एक खुशी की लहर है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में वो एकजुट जो विरोधी खेमा है, जो हमेशा से आजम खान के निशाने पर रहता था और आजम खान को हमेशा से निशाने पर रखता है, वो मुखर हो चुका है। और आज ही आचार संहिता की घोषणा हुई है और उसके बाद यहाँ पर एक हलचल तेज हो गई है। इधर प्रशासन ने भी कमर कस ली और उसके बाद जो प्रचार सामग्री है, जो प्रचार से संबंधित जो होर्डिंग्स हैं वो हटाए जा रहे हैं। जी, क्या लग रहा है अब यहाँ पर चुनावी मैदान में कौन उतर सकता है? जी निधि, जिस तरीके से बात की जाए चुनाव मैदान में उतरने की, तो जाहिर बात है रामपुर के अंदर कि आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो विधायक हैं और उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो भी मुकदमों में संलिप्त हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा उनके परिवार पर बरकरार है। बस उनके घर में एक चेहरा बचता है, उनकी पुत्र वधू हैं जिनको जो सिद्रा खान जो बड़े बेटे की पत्नी है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो चेहरा जो अपने ससुर की विरासत को संभालने के लिए आ गया है और बीच भी काफी इंटरेस्टेड वो दिखाई दी हैं कि चुनावी रण में उतरने के लिए। लेकिन हालांकि ये बात अलग है कि मौका नहीं मिल सका। तो पिछली दफा जब आजम खान ने जब अपने त्याग पत्र दिया था अपने सांसद सदस्य सीट से, तब भी वो कहीं ना कहीं मुखर होती नजर आई थी। लेकिन क्या पता कौन सी ऐसी वजह रही कि वो चुनाव मैदान में न उतर सके। जी, और जनता के बीच किस तरह का माहौल अब देखा जा रहा है?
देखिए, जनता ज्यादातर अमूमन देखने को ये मिलता है कि जो भी उपचुनाव होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो अट्रैक्शन होता है वो सत्ता पक्ष का रहता है। और यहाँ मुस्लिम बहुल्य सीट है रामपुर, यहाँ पर 59% मुस्लिम मतदाता हैं और 41% हिंदू मतदाता हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी तादाद जो है वो मुस्लिमों की भी उधर जाती दिखाई दे रही है भाजपा की तरफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए मुजस्सिम, आप नजर बनाए रखिएगा। की पुत्रवधू के नाम की सुगबुगाहट तेज होती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता का रुख बीजेपी के तरफ झुकता हुआ भी नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है रामपुर की इस सीट पर। साथ ही मैनपुरी की भी वीवीआईपी सीट है जिस पर अब कौन चुनाव लड़ेगा, कौन संभालेगा नेताजी की विरासत, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।